प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ना मेरे आदरणीय भाइयों छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं। जब उन टिश्यूज का साइज बढ़ना शुरू होता है तो आपको प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और जिनमें जो सबसे पहला जो प्रमुख लक्षण है वो पता कौन सा होता है? आपको रात के समय पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, यानी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा पेशाब है, 10 से 20 बार आप रात को चैन से सो ही नहीं पाते। ये सबसे प्रमुख लक्षण होता है प्रोस्टेट की बीमारी का। और प्रोस्टेट को अगर चाहते हैं आप कंट्रोल करना घर पर कुछ घरेलू उपाय करके, अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम कम कर लेंगे, इसका जो साइज है भार बढ़ गया है, और नॉर्मल भार इसका 20 ग्राम होता है, जब इसका भार 30-40 और कुछ लोगों का तो मैंने देखा 100 ग्राम तक भार हो जाता है प्रोस्टेट का। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, तो फिर उनको पेशाब से जुड़ी समस्या बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, वो खून की आंसू रुला देती हैं, बात को आप मान जाइए। और अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर है तब तो फिर आप लोगों के लिए एक डेंजर जोन आ चुकी है कि आप खान पान में बदलाव करो, नहीं तो प्रोस्टेट होगा, फिर परेशानी होगी। 40-50 साल के बाद डेयरी प्रोडक्ट लेना बंद कर दो, मैदे से बनी चीज़ें खाना बंद कर दो, फास्ट फूड खाना बंद कर दो, घर की बनी चीज़ें खाओ, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी खाना बंद कर दो, सेंधा नमक खाओ, गुड़ शक्कर का यूज़ करो। घरेलू चीज़ें जितनी ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आप प्रोस्टेट बीमारी से बचे रहेंगे दोस्तों, बात को समझ जाइए। और आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर सबसे पहले आप लोगों को जन्माष्टमी में ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, मेरे माता पिता, भाई बहन सब वही, दोस्त मेरे सब वही हैं, उनकी कृपा से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उनकी कृपा से ही आज मेरी ज़िंदगी में जो कुछ है, जो कुछ मेरे पास धन दौलत है, सब उन्हीं की कृपा से है। ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे मिली जिनके मैं काबिल था ही नहीं, जिनकी मैंने उम्मीद तक छोड़ दी थी, वो चीज़ें मुझे भगवान ने दी। तो काफ़ी भावुक हो जाता हूँ उनकी बात जब भी मैं कहीं पर वीडियोस देखता हूँ श्री कृष्ण भगवान जी की, या कोई बात सुनता हूँ तो काफ़ी आंखों में आंसू हो जाते हैं। होता है जब आपको किसी के प्रति अथाह प्रेम हो जाता है, लगन लगाव हो जाता है, तो नेचुरली आप समझ सकते हैं। तो बस इतना बोलना चाहता हूँ कि ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनिम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता। प्रभु जी, आप देवकी पुत्र वसुदेव श्री कृष्ण भगवान जी, आपके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और मैं आपकी शरण में आ गया हूँ प्रभु जी। अब आप ही मेरे जीवन के नैया पार लगाएंगे, मेरी सारी मनोकामनाओं को आप ही पूरा करेंगे, आप ही पूरा करेंगे। मैंने छोड़ दिया हर किसी से रिश्ता नाता, अब आप ही के मैं शरण में आऊँ, आप जानो जो करना है वो करो। परम पिता परम धाम पवित्रम भरमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम परमम भुवम। ये बातें समझा करो, भगवत गीता का अनुसरण करो। आप हिंदू हैं, सनातनी भाई बहन हैं, अगर आपको भगवत गीता का एक श्लोक तक नहीं आता तो आप व्यर्थ जिंदगी जी रहे हैं। प्रैक्टिकल वे से समझो तरीकों को। श्री कृष्ण भगवान परम पिता हैं, पवित्र पुरुष, सबसे पवित्र कौन है? श्री कृष्ण सबसे पवित्र पुरुष हैं। शाश्वत कौन है? अजन्मे कौन है? धामों के धाम, कोई जरूरत, किसी भी धाम जाने की जरूरत नहीं है अगर आप श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा करते हैं। उनका नाम मात्र लेने से, हरे कृष्णा बोलने मात्र से आपको चारों धामों का सुख मिलता है। कैन यू इमेजिन दैट? अपने धर्म को पहचानो, प्रभु जी का स्मरण चिंतन करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मोटिवेट रहोगे मेरी तरह, चेहरे पर खुशहाली रहेगी, लाली रहेगी चेहरे पर। मैं कैसे खुश रहता हूँ, हमेशा मोटिवेट रहूँ। बीमारी होगी भी तो ऐसी की तैसी उसकी, मोटिवेट रहता हूँ, दम रहता है शरीर में। भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का नाम लेके घरेलू उपाय करता हूँ, असर मिलता है, ऊर्जा से भर जाता है शरीर की। वाह! श्री प्रेमानंद महाराज जी का किडनीज की प्रॉब्लम है, डायलिसिस पर है, चलो उनकी वीडियोस देखना लगेगा आप लोगों को। नया आप लोग इनको कुछ है नहीं, स्वस्थ है। किसका आशीर्वाद है? राधा। राधा कौन है? श्री कृष्ण भगवान जी की आत्मा। खैर ये तो फिर धार्मिक चला गया सारा, आप लोग फिर बोर हो जाए, मुझे पता आप लोग बोर हो जाते हैं फिर सब बातें सुन के, लेकिन बोर नहीं, मोटिवेट रहोगे ये काम करोगे तो। श्री कृष्ण राधा जी का नाम जपो, राधे कृष्ण बोलो, हरे कृष्णा बोलो, मोटिवेट रहोगे बीमारियों की ऐसी की तैसी। अच्छा खैर, अब वो घरेलू उपाय सुन लो जिसका आपने प्रयोग करना है प्रोस्टेट का साइज कम करने के लिए।
3 ग्राम कंचनार की छाल, 2 से 3 ग्राम गोखरू की छाल काढ़ा बना के पी लो सुबह शाम। गुरुद्वारा काट लो उसको घर पर, पंसारी के पास पाउडर नहीं लाना है, वो ओरिजिनल लाना है। गोखरू का पाउडर ले आओ, गोखरू का पाउडर घर पे बनाओ, गोखरू ले आओ, ऐसे इतने टाइप ऐसे ऐसे होते हैं, ऊपर कांटे लगे होते हैं। और कंचनार की छाल भी कहीं से पेड़ से ले आओ, गाँव वाम जाओ, गाँव से पूछो, वहाँ से ले आओ, उसको घर में कूटो, गुरुद्वारा दरदरा पीट उसको कूटो, उसका काढ़ा बना कर पियो सुबह शाम 2 टाइम, खाना खाने के 2.5 या 3 घंटे बाद। कंचनार की छाल आपके प्रोस्टेट में सूजन को कम करती है, सिंपल सी बात है। और गोखरू आपको पेशाब, जो बार बार पेशाब आ रहा है उसको रोक देगा, उसको कंट्रोल कर देगा, नॉर्मलाइज कर देगा। और क्या चाहिए? साथ में दूध से बनी चीजें खाना बंद कर दो, मैदे से बनी चीजें खाना बंद कर दो बस। और साथ में बटरफ्लाई योगासन कर लेना, क्योंकि जब उम्र बढ़ती है ना तो सबसे बड़ी समस्या होती है पेल्विक फ्लोर कमजोर होने, पेल्विक फ्लोर की मसल्स कमजोर होने से, जिसकी वजह से आपको पेशाब बार बार आता है, कम आता है, पेशाब में रुकावट होती है, प्रोस्टेट की बीमारी तक होती है। तो समझ आया आप लोग क्या कहा मैंने? बस ये काम आप लोगों को करने 3 काम। और चौथा काम कैसे, उससे मैंने सबसे पहले ही बता दिया, चौथा काम नहीं, सबसे पहला काम है भगवान का चिंतन करना, नाम जपना। नाम जप मत छोड़ना मेरे भाई। जिंदगी में चाहते हैं ना बीमारियों से बचना, बीमारी अगर हो भी गई तो चाहते हैं बीमारी से लड़ना, मोटिवेट रहना, नाम जप मत छोड़ना मेरे भाई। श्री कृष्ण, हरे कृष्णा बोलो, श्री राधे बोलो, कुछ भी बोलो कि नाम जप करो। सृष्टि के संचालक, पालनकर्ता, पालनहर्ता, सृष्टि के संहारक कौन है? परमपिता परमेश्वर, श्री नारायण जी, श्री विष्णु जी, श्री कृष्ण भगवान जी। और कौन है बताओ? कृष्ण एक है, शिव एक है, ब्रह्मा एक, सब एक ही हैं। जितने भी ग्रंथ ले लो, हर ग्रंथ में सिर्फ भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्री प्रभु जी ने खुद अपने आप एक बात बोली कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। मेरा काम था समझाना, थोड़ा सा मोटिवेट करना, बाकी घरेलू उपाय करो, नाम जप करो, आपको तुरंत असर दिखेगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। और एक बार फिर मेरे प्रभु जी के जन्मोत्सव पर ढेर सारी शुभकामनाएं।